सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ एक बार भाई सारे बच्चे। ठीक है, कुछ हम लोग बेसिक बातें करेंगे सर की नर्सिंग में अब क्या हो रहा है। ठीक है, क्या सर हम लोग का फॉर्म आने वाला है, क्या सर हम लोग का एग्जाम क्या सर हम लोग का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, रिजल्ट कब आएगा सर, मेरिट लिस्ट कब आएगी, प्रोविजनल लिस्ट कब आएगा। ठीक है, सारे डाउट, बहुत सारे डाउट आपके मन में हैं। पूरे डाउट्स आज की वीडियो में यहाँ पे क्लियर करूंगा कि अभी फिलहाल मेरे ख्याल से क्या चल रहा है इनके माइंड में। ठीक है, आइए बातें करते हैं हम लोग एक बार की। यहाँ पर पहला क्या तुम्हारा जून 11 को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये हम लोग बात करें कब, 2025 की बात करें, क्योंकि 2026 ये है तुम्हारा 2-3 साल में जो हुआ है पिछले, वो इस बार भी होने के पूरे चांस यहाँ पर होते हैं। इस बार एग्जाम देर से हुआ, ये बात आपकी सभी को पता है। ठीक है, तो जब एग्जाम हुआ है देर से तो मतलब क्या है, प्रोसेस भी तुम्हारा देर से होगा। जनरली कितना टाइम वहां पे लगता है वो हम लोग पहले यहाँ पे बातें कर लेते हैं। ठीक है, जून 11 को इनका एग्जाम हुआ था, जुलाई 14 को प्रोविजनल रिजल्ट आया था। ठीक है, 33 दिन बाद जुलाई 21 को फाइनल रिजल्ट आया था, लगभग 40 दिन बाद मिड अगस्त को देखो फाइनल मेरिट लिस्ट और राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। लगभग तुम्हारा जुलाई अगस्त, तुम मान लो 2 महीने का टाइम 2025 में लगा था रिजल्ट आने में। आप मान लीजिए आपका एग्जाम अभी हुआ है 30 दिन, तुम मान लो 35 दिन मान लो तुम्हारी आंसर की वहां पे प्रोविजनल आने के पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। 2024 की बात करें, 2 अगस्त को काउंसलिंग तुम्हारी शुरू हुई थी, तो लगभग आपका जो पैटर्न है 2 महीने में लगभग आपका मैं तुमको बता रहा हूं 60 to 65 देना क्या है यार, ये 60 to 65 डेज आपका जो हमारी टीम ने एनालाइज किया है काउंसलिंग राउंड 1 स्टार्ट होने में आपको लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट जो है वो अभी भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपका वेट खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको और वेट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई आपको सेकंड चॉइस हमारे पास नहीं बचती है। ठीक है, और सर क्या बातें आपके पास यहाँ पर हैं, देना क्या है तुम्हारा 2.5 मंथ का गैप, द एक्सपेक्टेड वेटिंग। देखो मैंने बोला तुमको 60 से 65 दिन मैंने आपको बोला है, हमने एनालाइज किया है 2.5 महीने का गैप आपका वहां पर रहेगा ही रहेगा, जो कि मैंने पर्सनली यहाँ पे आपका फील किया है कि 2.5 महीने का गैप तुम्हारा होना ही होना है। The gap between the exam date and the first round of counseling is consistently 2 to 2.5 months because the 2026 exam was held significantly later in the year, August 2nd compared to 2025. The entire admission calendar will प्रेडिक्टेबली शिफ्ट बैकवर्ड। मतलब क्या है, ऐसे चांस है कि ये लोग ट्राई करके, आपका एग्जाम ऑलरेडी देर में हुआ है तो ये लोग ट्राई करेंगे कि चीजों को थोड़ा सा और जल्दी करने का ट्राई करेंगे, तो वो जो 2.5 महीने का गैप है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा तो 2 महीना हो जाएगा। ठीक है, 1.5 महीना होने के चांस बहुत कम है, 2 महीना आपको मेरे ख्याल से लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोसेस है और सारा प्रोसेस ये लोग एक ही साइड पे करते हैं, इनके पास मल्टीपल साइट्स नहीं है, तो एक ही साइड पे पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए आपका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है कि वो साइड बहुत बिजी हो जाती है, तो इसलिए आपका टाइम लगेगा। 2 महीने का टाइम तुम मान के चलो, तो भाई पेशेंस रखो, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ तुम्हारा छूटेगा नहीं, हम आपके साथ हैं। लगातार मेरी टीम ऑफिशियल साइट पे लगी हुई है। ठीक है, कांटेक्ट में है टीम के, उनसे हमारी बातें होती हैं। ठीक है, हम उनको कॉल करते हैं पर्सनली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ यहाँ पे जो है वो खड़े हैं। और सर क्या बातें आपके पास है, और क्या तुम्हारा 2036 का जो स्केड्यूल मेरे हिसाब से होने वाला है, और 95% यही स्केड्यूल होगा, तुम लिख करके मुझसे रख लो। 3-4 साल से इस फील्ड में हूँ, ये एक्सपीरियंस में तुम्हारे सामने 2025 मैंने पूरा पढ़ रखा है, 2024 मैंने पूरा पढ़ रखा है, इसीलिए 2026 में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सितंबर, अर्ली सितंबर में आपके प्रोविजनल जो है वो रिजल्ट आएंगे, तो इस मंथ आपका फ्री होने वाला है। इस मंथ तुमको बैठ करके एनालिसिस करनी है, आपको कॉलेज चूज करना है, आपको अपनी प्रेडिक्शन लिस्ट बनानी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने। इस महीने का तुम्हारा ये आपकी जो है वो चेकलिस्ट होने वाली है। मिड टू लेट सितंबर आपका मेरिट लिस्ट आएगी पहली आपकी। ठीक है, लेट सितंबर में तुम्हारा राउंड 1 की काउंसलिंग आपकी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तुम्हारी राउंड 1 की जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तुम इस बात को लिख करके रख लो। तो यानी कि सर क्या करें सर हम लोग अगस्त में, क्या करें सर हम लोग पैनिक करें क्या, क्यों करोगे पैनिक, जब इसलिए मैंने 2025 तुम्हारे सामने लाया हूँ, 2024 तुम्हारे सामने लाया हूँ। जब 2 साल में इन लोगों ने 2-2.5 महीना लगाया है, तो इस साल एकदम अचानक से वो लोग कैसे वो लगा देंगे यार। ठीक है, तो तुम परेशान, तुम पैनिक करो, वो तुम करते जाओ। बहुत सारे लगातार बच्चों का ऐप पर मेरे पास पर्सनल कमेंट्स में मैसेज आ रहे हैं, सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। यार अभी नहीं स्टार्ट होगी, 2 साल में नहीं हुई है तो इस साल कैसे हो जाएगी। तो क्या सर हमारा अब अगस्त के महीने का जो आपका काम है वो ये है सर, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लें। अगर हमारे पैकेज में हो तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे आपका 3 लेयर सिस्टम से, 3 लेयर सिस्टम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो। ठीक है, बताऊंगा अभी पैकेज के बारे में।
और क्या करें सर, और क्या करें सर, वेरिफिकेशन हो गया सर, हमारा डॉक्यूमेंट हमने बना लिया। और सर अपनी प्रीफरेंस लिस्ट जो है, जो मैंने कई बच्चों को बनाने में हेल्प किया प्रीफरेंस लिस्ट, वो आप बना लीजिए। प्रीफरेंस लिस्ट सर आप लोग बना लीजिए। इतना काम तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कर लो जिससे कि तुम्हारा जो है वो काम फंसे ना, ठीक है। और क्या सर आपका, ये मैंने तुमको बताया वही वाली बात है आपकी, ठीक है। The counseling platform, the MRU BSc Nursing Counseling is strictly online, centralized process conducted through their official portal। एक ही साइट है, उसी साइट पे पूरा प्रोसेस है और कहीं पे पूरा प्रोसेस आपका इनका नहीं होता है, ठीक है। उसी साइट पे इनका जो है वो पूरा का पूरा आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है। देना क्या है तुम्हारा, It runs entirely on a merit cum preference basis. Your exam score dictates your rank and you are awarded the highest seat available on your preference list when your rank is called। मतलब क्या है, मेरिट जो आपकी लिस्ट आएगी उसमें आपका रैंक आएगा, ठीक है। उस रैंक के हिसाब से आपकी जो प्रीफरेंस लिस्ट है उसको वो लोग एनालाइज करेंगे, उसमें जो तुमको बेस्ट कॉलेज आपकी रैंक में मिल सकता है उस कॉलेज में एक पार्टिकुलर सीट वो लोग अलॉट वहां पे आपको कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है वो इनका प्रोसेस यहाँ पर चलता है। और क्या बात है सर आपके पास, स्टेप 1 क्या है आपका होगा, रजिस्ट्रेशन आपको वहां पे तुरंत वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। हैपेंस वंस द फाइनल मेरिट लिस्ट तुम्हारी आएगी, आपको फिर वहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। कहां होगा सर, एमआरयू के ऑफिशियल साइट पे। बच्चे बर्बाद हुए हैं, यहाँ वहां पैसा बच्चों ने पे किया है, लेकिन सारा प्रोसेस मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। सारा प्रोसेस एमआरयू के ऑफिशियल साइट पे होता है, खत्म बात हो गई। Log in using your interest test credential, fill out the online admission application form and pay the requisite counseling registration fees। आपके कुछ लोग आएंगे, मिनिमम फीस होती है, बहुत भारी फीस नहीं होती है, वो आपको वहां पे फिल करना पड़ेगा। फिर क्या है, फिर आप लोग करेंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं है कि 2 कॉलेज 4 कॉलेज हैं, तमाम कॉलेज आप लोग फिल कर सकते हैं। 30 कॉलेज की तो मैंने बच्चों को लिस्ट बना के दी है और वो 30 आपको फिल करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। 30 तो आपको फिल करना ही चाहिए। ऑलवेज पुट छोड़ो, गवर्नमेंट कॉलेज तीनों को सबसे ऊपर रखो, तीनों सरकारी कॉलेजों को, तीनों गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे ऊपर रखो, चाहे तुम्हारा 70 नंबर हो, चाहे तुम्हारा 80 नंबर हो, चाहे तुम्हारा 99 नंबर हो, तीनों कॉलेज को सबसे ऊपर रखो, बात खत्म हो गई। सरकारियों को फिर क्या है तुम्हारा, फिर आपका रियल नहीं ओरिजिनल आपको प्रोविजनल सीट एलोकेशन होगा, ठीक है। मार्क्स और आपका लॉग चॉइस के बेसिस पे प्रोविजनल आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अगर आपको सीट मिल जाती है तुरंत इमीडिएटली आपको अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपल बात है तुम्हारी, लेटर नहीं बेसिकली जो भी तुम्हारा वहां पर है। फिर क्या है, फिर आप जाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से सर चाहिए बात करेंगे। कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस विल वेरीफाई योर, जो कॉलेज आपको मिलेगा वो लोग आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को बहुत बढ़िया से इंटेंसिवली वेरीफाई करते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में। अगर आप, और बड़ा मुश्किल से तुमको 2-3 दिन का टाइम देंगे फिजिकल के लिए, अगर आप 2-3 दिन में कॉलेज पहुंच गए तो आपका काम हो गया, वरना दुखद बात यह है कि आपको फिर सीट वहां पर आपकी मिस हो सकती है, बिल्कुल ही, ठीक है। हालांकि ये तो ताकत है कि सीट मिस होगी कि नहीं ये कॉलेज के हाथ में है, लेकिन फिर कॉलेज भी आपका जो है क्या ही करेगा यार तुम्हारा, ठीक है। 2 दिन का आपको टाइम दिया, आप नहीं गए तो कॉलेज क्या ही कर सकता है, ठीक है। जो बाद में आएगा उसको मिल जाएगी सीट, फिर तुम्हारी वो सीट आपकी राउंड 2 के लिए जाएगी, तो वो दिक्कत आपको वहां पे हो सकती है। क्या क्या सर हमको मिलेगा, आपको मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। कहां से चाहिए, सब कुछ आपको, सब कुछ पैकेज के अंदर मैंने बता के रखा है, ठीक है। कहां से आपका ये मेडिकल फिटनेस भी तुमको नॉर्मली आपको कहां से बनवाना है, सब बातें हमारी हुई है, ठीक है। हर एक चीज हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस की है। हेल्थ मेंटेन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ये सब चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सब मेडिकल फिटनेस में वो लोग वहां पर मांगते हैं, वो भी 6 महीने के अंदर का मांगते हैं, इसलिए पैकेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम करा चुके हैं, हमने देखा हुआ है, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि पैकेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहां तुम लोगों के पास जाओगे, दलाल आपकी हालत खराब कर देंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, रोड पे 10-10 हजार रुपए लोग पे कर रहे हैं सिर्फ काउंसलिंग के लिए, कि हमारी काउंसलिंग सही से हो जाए। और कैसे हो रही है काउंसलिंग मैं तुमको बताऊं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा, मैं तुमको थोड़ी बहुत बातें बता सकता हूँ कि लोगों का जो कॉलेज उनका सेट है, ठीक है। एक XYZ कॉलेज से उनकी बात हो चुकी है, वो तुमको बोलेंगे यही वाला कॉलेज तुम रखो पहले पे, चाहे तुम्हारा मार्क्स जो है वो 90, कहेंगे भाई इस कॉलेज में नर्सिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, IGMC से भी बढ़िया यहाँ पे हो रही है, ऐसा लोग बोलेंगे। आपको लगेगा कि भाई ये तो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, आप उनको 10,000 रुपये पे करेंगे, कॉलेज आपको मिल गया, एडमिशन आपका हो गया, आप चाहे उनको गाली दीजिए चाहे मारिए, एडमिशन तो हो चुका है। ये प्रोसेस चल रहा है भाई, इसलिए बोलता हूँ आपको पैकेज करना है तो भाई तुम ऐसा लो, हमारा लो पैकेज, 200-400-500-600 रुपये में आपको पूरा का पूरा जो है तुम्हारी लिस्ट भी बना दो, आपका डॉक्यूमेंट भी कर दो वेरीफाई, आपके साथ बैठ करके काउंसलिंग फॉर्म भी भर दो, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपकी जो है वो देना क्या है।
हाउ द राउंड वर्क, पहला आपका राउंड 1 आएगा स्टैंडर्ड सीट एलोकेशन का, ठीक है। राउंड 2 में अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो राउंड 2 में आपकी नई फिर लिस्ट बनेगी, प्रीफरेंस लिस्ट हमारी, फिर अवेलेबल कॉलेज जो उस टाइम पे होंगे उनके हिसाब से आपकी एक फ्रेश लिस्ट बनती है, पुरानी लिस्ट आपकी मानी नहीं जाती है, तो वो सब तुम्हारा रूल है। फिर आपका मॉबअप राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तुम्हारा होता है, ठीक है। 1 साल में नहीं भी हुआ है लेकिन होने के चांस है कि होता ही होता है, ठीक है। अब देखना क्या अपग्रेडेशन जो है वो आपका मॉपअप राउंड में अवेलेबल नहीं होता है, वो सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। ठीक है, अभी सब बातें आपके पास क्या 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 तुमको चाहिए, ये सब चेकलिस्ट पूरी की पूरी बच्चों को दे दी गई है पैकेज के अंदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे जो है वो पैकेज में आपके आ चुके हैं, बातें करते हैं, ठीक है। थोड़ा बातें मैं करूंगा तुमको पैकेज के बारे में, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बच्चों को 2-3 साल में देखा है कि भाई बच्चे भटक जाते हैं, बच्चे यहाँ वहाँ भटक करके अपना काम खराब कर रहे हैं। क्या सर आपका पैकेज है, पहली बात तो क्या है इस पैकेज में, पहली बात तो मेरा पर्सनल गाइडेंस आपके साथ चलेगा। क्या है सर आपका पर्सनल गाइडेंस क्या आप हम लोग को देंगे, बिल्कुल आपको हम हमारा पर्सनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। पहली बात पैकेज में सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और क्या है सर पैकेज हम लोग सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हैं बच्चे बहुत सारे, लेकिन मैं तुमको 2500 को दे रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे बैच के बच्चे मैं उनको दूंगा, और बाकी जो 25 बच्चे हैं ना हम उनको ये देंगे। क्यों सर ऐसा क्यों है आपके पास, क्योंकि उससे ज्यादा बच्चे मैं मैनेज कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। टीम मेरे पास है वो कर देगी मैनेज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका जो काउंसलिंग वाला है ना वो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि एक चीज अगर हमने यहाँ पे गलती की तो आपको जो कॉलेज मिलने के तुम हकदार थे तुमको उससे नीचे वाला मिल जाएगा कॉलेज। कॉलेज बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन आपको जब आप हकदार आईजीएमसी के हैं, जब आप हकदार शिमला के हैं, तो फिर आप कुछ और कॉलेज क्यों लें, कुछ प्राइवेट कॉलेज आप क्यों लें, ठीक है। तो वो वाली थोड़ी सी आपकी बात पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 25 बच्चों के लिए एक पैकेज आपका किया हुआ है। ये सब पैकेज हमको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा सब कुछ होगा, ठीक है। इसमें आपका 1v1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। एक आपका प्रॉपर हम लोग रेप्लिका रिपोर्टिंग वहाँ पे रखते हैं। रेप्लिका रिपोर्टिंग फीचर सर क्या बोलता है, हम आपकी रिपोर्टिंग, हम आपका पूरा डॉक्यूमेंट, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हर एक चीज हम वेरीफाई करेंगे पहले, फिर आप उसको लेके जाएंगे फिजिकल के लिए। ये काम हम लोग यहाँ पे आपका पैकेज के अंदर करते हैं। तो ये पैकेज की तुम्हारी इंपॉर्टेंस है। अब सर ये पैकेज कहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। अब सर ये हमको जो आपका पैकेज सर ये हमको कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब ये पैकेज आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। बहुत सारे बच्चों के मोबाइल में इस तरह भी हमारा ऐप जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। मान लीजिए नहीं है, उसके लिए अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है KYT क्लासेस, वहां पे आपको येलो कलर का एक लोगो मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को, येलो वाले ऐप को इंस्टॉल कर लो। इस तरह का लोगो होगा जैसे मेरा टी शर्ट पे फिलहाल है। फिर आप जाइए स्टोर सेक्शन में, फिर वहां पे जाकर तुमको सर्च करना है AMRU पैकेज, ठीक है। तुम कोई सा भी पैकेज लो, हम आपकी हेल्प करेंगे। पैरामेडिकल वाला लोगे तो भी हेल्प करेंगे, ठीक है। दोनों भी पैरामेडिकल लोगे, नर्सिंग के बच्चे कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों ने पैरामेडिकल वाला खरीद लिया है क्योंकि वो ऊपर आ रहा था, ठीक है। नर्सिंग का बाद में हमने किया इंस्टॉल तो वो बाद में आ रहा था, पैरामेडिकल का ऊपर आ रहा था, तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पैरामेडिकल वाला खरीद लिया है। तो अगर आपने पैरामेडिकल ऑलरेडी खरीद लिया है तो नर्सिंग वाला आप मत खरीदिए, आपकी फिर भी हेल्प की जाएगी, ठीक है। नर्सिंग स्टूडेंट मान के आपको हेल्प की जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परेशान मत हो। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमने गलती से पैरामेडिकल वाला खरीद लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चलेगा वो, ठीक है। इनरोल कर लो, फिर आपका काम, फिर आपका उसी जैसे आप इनरोल करेंगे आपका पूरा प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, हर एक चीज हम लोग आपकी वहां पे हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एप्पल वाले बच्चे हैं, क्लास प्लस डाउनलोड करो ऐप स्टोर से, ठीक है। क्लास प्लस ऐप का लोगो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप जैसे ही उस ऐप को खोलेंगे वो आपसे मांगेंगे ORG कोड। ORG कोड में आप लिखिए CWGGXF, जैसे आप लिखेंगे आपकी एंट्री होगी हमारे ऐप के अंदर। फिर वही स्टोर में जाओ, पैकेज का नाम लिखो, इनरोल कर लो, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी। कुछ भी अगर तुमको ना मिले, आपको हमारा पैकेज ना मिले, आपको हमारा ऐप ना मिले, आपको इस नंबर पे तुरंत हमें व्हाट्सएप कर देना है 8090769287। इस नंबर पे आप हमको फटाफट के अंदाज में व्हाट्सएप कर दीजिए 8090769287, ठीक है। इस पे आप कर दीजिए व्हाट्सएप, आपकी पूरी हेल्प वहां पे की जाएगी। और भाई मैं तुमको बोलूंगा क्योंकि मैंने खुद लिया इसकी जिम्मेदारी, ठीक है। कोई टीम का, हालांकि टीम के मेंबर हमारे बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, ट्रस्टेड हैं, लेकिन जब मैंने खुद लिया ना तो मैं तुमको ज्यादा भरोसे से बोल सकता हूँ कि आपका मिस नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। ना तुम्हारी सीट मिस होगी, ना तुम्हारा जो कॉलेज के तुम हकदार हो वो कॉलेज में तुमको दिला करके रहूंगा। किसी भी स्टेप में आप यहाँ पर आपका काम खराब होने मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी आपसे, मैं 3-4 साल का अपना एक्सपीरियंस झोंक दूंगा और तुम्हारी पूरी हेल्प यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ अपडेट आएगी हम बताएंगे। कुछ आपका डाउट है तो आप एक बार नीचे लिख कर जाइए कि हाँ सर मेरा ये डाउट है, इस बारे में थोड़ा सा हमको ज्ञान दीजिए, ठीक है।
और क्या है, और भाई अगर तुम काउंसलिंग पैकेज में इंटरेस्टेड हो तो भाई मुझे चाहिए 20 बच्चे, मुझे वो 25 बच्चे यहाँ पर चाहिए। आप लिख के जाइए नीचे कमेंट में कि सर काउंसलिंग पैकेज, इतना लिख देना भाई, इससे मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चे इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं भाई फिर हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।